नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनकी टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कई सारे लोगों के साथ जब छत्तीसगढ़ का नाम आया और जो जिम्मेदारी मिली है आईटी सेल को लेकर, वो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि डिजिटल का युग माना जा रहा है और आने वाले जो चुनाव हैं या पार्टी का परसेप्शन है, रणनीतियाँ हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल के जरिए बन रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय पटल पर ये जिम्मेदारी देना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के लिए बहुत अहम है। और अगर भाजपा ने चुना है किसी को तो निश्चित तौर पर बहुत मंथन के बाद यहाँ पर चुना होगा। ऐसी एक शख्सियत से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक मस्के जी हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है कि राष्ट्रीय पटल पर अब सबकी निगाहें आपकी तरफ है? अच्छा लग रहा है अभिषेक जी, अच्छा लगना भी चाहिए। राष्ट्रीय संगठन ने एक बड़ी जवाबदारी दी है, बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, तो खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी का दबाव भी है। तो मिला जुला सा मन है। अभी आगे की रणनीतियाँ भी सोच रहे हैं। आप जैसे मित्र सब आए हुए हैं जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। तो मिला जुला सा भी मूड है, मन बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब रणनीतियाँ तय करने की स्थिति आएगी तब असली भूमिका शुरू होगी। क्या लगता है आपको, क्यों राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र आप पर पड़ी? क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में शानदार आपने काम किया, उसके बाद कई जगह और भी जिम्मेदारियां मिली, बिहार, बंगाल। क्या ये लंबे समय से मंथन था, आप उनकी निगाहों में थे? मुझे लगता है ये प्रश्न नितिन जी के लिए रहेगा, राष्ट्रीय टीम के लिए रहेगा। निश्चित ही हमारे यहाँ देखते हैं कामों को और ज़रूर कुछ कारण होगा, कुछ उनके विचार होंगे जिसके आधार पर मुझे वहाँ बुलाया गया है। और उन विचारों में अब जो भी निर्देश और आदेश मिलेगा वैसे ही हम लोग गति को आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल युग है और आने वाला समय सबका फोकस सोशल मीडिया पर ही है। पार्टियों की रणनीति उसी में बन रही है, बल्कि चुनाव भी कहा जाए सोशल मीडिया पर लड़ रहा है। ऐसे में क्या सोचते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे आप? सोशल मीडिया में एक भाजपा क्योंकि इस मामले में बहुत तेज़ मानी जाती है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या कुछ दिमाग में है थॉट्स? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय अमित मालवीय जी जो मेरे सीनियर भी रहे हैं, उनसे मैंने कल बात भी करी। उन्होंने काफ़ी अच्छा इस काम को आगे बढ़ाया है। अब मेरी जवाबदारी है कि उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहूँ और वरिष्ठों से भी मार्गदर्शन लेके इस गति को और बढ़ाना है। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट नीचे तक कैसे पहुँचे, उस प्लेटफॉर्म को नीचे तक पहुँचाना एक बड़ी प्राथमिकता मेरे लिए रहेगी। बिल्कुल बूथ स्तर तक हम कैसे सभी जगह पहुँच जाएँ, ये काम बहुत गंभीरता से लेने का हम लोग इसकी योजना बनाएंगे। उस प्लेटफॉर्म की जब आधारशिला या हम कहें कि हमारी योजना के मुताबिक जब चीज़ें नीचे तक पहुंच जाएगी, जहां तक पहुंच चुकी अच्छी बात है, उसको और आगे बढ़ा के पहुंचाएंगे। उसके बाद एक सकारात्मक कंटेंट, माननीय मोदी जी की, मोदी सरकार का जो विज़न है, जो विकास की गति चल रही है, वो बातें नीचे तक पहुँचाना। और जो गलत बातें, भ्रम सोशल मीडिया में विपक्षी दल फैला रहे हैं, उसका सही नैरेटिव, सही काउंटर लोगों तक और सही हाथ तक नीचे तक पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। बिल्कुल, फेक नैरेटिव का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ा चैलेंज भी है। आज के समय में एआई का भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, इससे भी निपटना होगा। हाल ही में कई ऐसे वीडियोस भी यहाँ पर सामने आए। उसको आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है, सही क्या गलत क्या ये पहुँचाना, ये बताना? जी बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। जैसे कहा कि सोशल मीडिया कोई एक दिन की बात रहती नहीं है, हर दिन उसमें परिवर्तन आते हैं, प्लेटफॉर्म्स नए बनते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, चीज़ें बदलती रहती है। बीजेपी को अपडेट रहती भी आई है, आगे भी अपडेट रहेंगे और लगातार आने वाले समय में जैसी चुनौतियाँ दिखेगी। जहाँ तक फेक वीडियोज़, फेक कंटेंट की बात है, तो आईटी कानून है, कानून अपना काम करेगा। जहाँ भी हमें इस तरह की कोई चीज़ें दिखेगी उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। विपक्ष आरोप लगाता है भाजपा की कि भाजपा का आईटी सेल बहुत नेगेटिव या फेक नैरेटिव फैलाता है, या बहुत सारे आरोप आप लोगों को लगाते हैं। उसका किस तरीके से आप जवाब देंगे? क्योंकि विपक्ष भी अब उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। देखिए, फॉल्स नैरेटिव फैलाना उनकी रणनीति है, उस फॉल्स नैरेटिव को काउंटर करना हमारी रणनीति है। तो आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते। जनता सब देखती है, जनता वही है जो उनके कंटेंट देखती है, जनता वही जो हमारे कंटेंट देखती है। तो उसमें कोई बड़ा गंभीर बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसका, उनकी गलत बातों का काउंटर हम करेंगे और करते रहे हैं। जेनजी का ज़माना है, अभी आंदोलन वगैरह भी हुए और सोशल मीडिया ही एक बड़ा टूल रहा उनका भी। जी, जेनजी को लेकर क्या कुछ खास अलग से आपको लगता है रणनीति बनाने की ज़रूरत है? उनको लेकर कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में हर तरह के आयु वर्ग के लोग हैं,
अलग एक ही विषय को अलग अलग तरह से प्रस्तुति करना आवश्यक है। वही बातें जेंजी के लिए अलग तरह से रखी जा सकती है, मध्यम आयु के लिए अलग से रखी जा सकती है, महिलाओं के लिए वही कंटेंट को अलग से जो उनकी रुचि के हिसाब से हो। हमारा ध्येय ये रहेगा कि वो विषय उनकी रुचि के मुताबिक उन तक पहुँचे, तो उसके हिसाब से हम कंटेंट तैयार करेंगे। और फेक कंटेंट और जो दुष्प्रचार है वो तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ेंगे इसका काउंटर करने के लिए। तो चुनाव में आपको लग रहा है कि अभी आने वाले बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव है, देश में भी चुनाव है, तो एक नई रणनीति के साथ सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट और आईटी सेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहेगा? सभी प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, पार्टी के सभी विंग्स इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सोशल मीडिया भी उसका एक हिस्सा रहेगा और उसमें हम लोग सब पूरी टीम मिलकर काम करेगी। शुरुआत आप लोगों ने की थी, आईटी सेल आप लोगों का बहुत स्ट्रांग था। अब बहुत से प्लेयर्स मैदान में हैं जो कि सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल तरीके से अपनी नैरेटिव रख रहे हैं या बातें रख रहे हैं। ऐसे में अब आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? क्योंकि अमित मालवीय जी ने जब शुरू किया था उस काम को आप बोल रहे हैं आगे बढ़ाना है। बहुत सारे नए चैलेंजेस है, बहुत सारे नए प्लेयर्स भी अब सोशल मीडिया में हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, चुनौतियाँ पहले भी थी, आने वाले समय में और रहेगी। और मैंने कहा कि ये प्रतिदिन बदलने वाली प्लेटफॉर्म है, तो लगातार अपडेट रखने की बात मैंने पहले ही कही। हम फिर अपने आप को अपडेट रखेंगे और नई चुनौतियों का सामना नए तरीके से लगातार किया जाएगा। इसको लेकर क्या पहले से आपको कोई हिंट मिला था या कोई मुलाकात आपकी हुई थी? हमने बहुत सारी तस्वीरें आपकी देखी हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। देखिए नितिन जी हमारे प्रभारी रहे हैं, जैसे आप लोग यहीं के आप लोग जानते हैं, तो हमेशा से इसका स्नेह बना रहा है। सौजन्य मुलाकात लगातार उनसे होती रही है। और लेकिन इस विषय में जानकारी मुझे जो आधिकारिक पत्र जारी हुआ उसके बाद ही मिली। मैं विपक्ष का जिक्र कर रहा था, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। कांग्रेस की बात कर लें या आप पार्टी की बात कर लें और इससे बहुत सारी बात कर लें, रोज़ नए वीडियोस आ रहे हैं। उन वीडियोस को लेकर आपको क्या लगता है? राहुल गांधी का वीडियो आया यहाँ पर, अभी आपने देखा सोशल मीडिया पर आपका बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं? वो किस तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं? एज आप सत्ता पक्ष में हैं, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए ये कंटेंट और एक नैरेटिव फिक्स करने का कार्य चलता है और अगर उन बातों में दम है तो लोगों के दिमाग में ठहरता है। अगर दम नहीं है तो वो रोज़ की शाम की तरफ फ्लिप करते करते वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो सनसनी पैदा करना विपक्ष का काम हो सकता है। भाजपा एक ठोस रणनीति में काम करती है, जो काम किया है उसको दिखाती है, धीरे धीरे में लोगों के मन में बसता है ये। तो छोटी छोटी सनसनी पैदा करने का काम विपक्ष करती आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है तो उसका काउंटर हम जरूर करेंगे। 2024 के चुनाव में भी देखा, बहुत सारे संविधान को लेकर भी बहुत सी बातें कही गई, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया और माना जाता है कि बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हुआ इस प्रकार के नैरेटिव फैलाने से। तो क्या इस प्रकार के नैरेटिव को काउंटर करने की कोई रणनीति है? क्योंकि फिर से उन तमाम चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता में है और मेरी विशेष प्राथमिकता में है कि फेक नैरेटिव, अगर झूठ को भी 100 बार बोले तो सच प्रतीत होता है, जो कहावत है वो झूठी नहीं है। तो अगर कोई झूठ फैलाता है, कोई भ्रम फैलाता है, नीचे के लोग जो उन चीज़ों को एक आध बार ही देख पाते हैं, उनके बीच में लगातार परोसा जाता है, तो उसका काउंटर लगातार भाजपा करेगी। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम लोग नीचे उतरेंगे। और मैंने शुरू में कहा था हमारा प्लेटफॉर्म नीचे तक जाएगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बूथ तक हमारी बातें पहुँचे, ये प्राथमिकता रहेगी और फेक नैरेटिव के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। अब बहुत टेक्निकली भी बहुत साउंड है आईटी इसमें। आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं सोशल मीडिया में टेक्नोलॉजी के ज़रिए? जैसे मैंने कहा एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो परिवर्तन के दौर से भी सोशल मीडिया गुजर रहा है इस वक्त? बिल्कुल प्रतिदिन गुजरता है। ये तो प्लेटफॉर्म ही डिजिटल है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। प्रतिदिन नई नई चीज़ें आती है और नई नई चीज़ों के साथ नई नई चुनौतियाँ भी आती है। तो मैंने कहा कि अपडेट रहना पड़ेगा हम सबको। भाजपा अपना प्रशिक्षण चलाता है, उसका एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया भी है। तो केवल जवाबदारी आईटी और सोशल मीडिया तक ही नहीं है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता एक डिजिटल सोल्जर है। हम लोग डिजी योद्धा भी कहते हैं इनको। तो ये सारे जब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो आप समझ सकते हैं हमारी ताकत कहाँ तक पहुँचेगी। अमित मालवीय जी का कार्यकाल बहुत सफल रहा। कुछ मंत्र, कुछ टिप्स दे रहे हैं वो आपको? कुछ बातचीत हुई उनसे? मेरी बात हुई, कल मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने उनसे आगे भी मार्गदर्शन की मांग की है। तो उन्होंने बड़े सहजता से मुझे बुलाया है। आज मैं दिल्ली में उनसे मिलूंगा, सबसे पहले उन्हीं के साथ बैठूंगा। सारी बातें और जो उन्होंने आज तक किया है और आगे का मार्गदर्शन जो देंगे, और आगे भी हमको उनका मार्गदर्शन जरूर मिलता रहेगा। बहुत जल्द चुनाव पर, बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव है, बड़े बड़े राज्य, पंजाब, यूपी, फिर छत्तीसगढ़ के भी हैं, फिर लोकसभा है। किस तरीके से आपको लग रहा है कि चुनौतियां सामने आएंगी और
कितना जल्दी एक्टिव होना पड़ेगा? बहुत समय, क्योंकि आपको इस पे है नहीं। ठीक है अभिषेक जी, मैं एक बात कहूँगा कि हम लोग कभी भी इनएक्टिव नहीं होते। भाजपा हमेशा वॉरफुट पे रहती है, हमेशा तैयार रहती है। हमारे सारे योद्धा, हमारे सारे कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी प्रतिदिन रहते हैं। आप लोग की मीडिया ही कहता है कि जिस दिन भाजपा का चुनाव खत्म होता है, अगले दिन से भाजपा अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। तो हम लोग अभी से तैयार हैं उसके लिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव हमने देखा है, आप बहुत बखूबी तरीके से आपने हैंडल किया था वहाँ पर। उसके बाद अब राष्ट्रीय पटल पर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ छूट रहा है आपसे, हालांकि वो भी आपके कार्यक्षेत्र का हिस्सा होगा, लेकिन एक बड़ा मंच आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़े फख्र की बात है ही, छत्तीसगढ़ के लोग बोल भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जिक्र अब दीपक मस्के जी के जरिए भी हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कौन है दीपक मस्के जी, और जो राष्ट्रीय पटल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ भाजपा के लिहाज से कितना हम मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, बहुत सम्मान का विषय, मैंने पहले ही आपके बात में कहा था कि मेरे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि छत्तीसगढ़ को मेरे मार्फत ये मौका मिला आईटी सेल में। हमारी महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष उसमें बनी है, तो बड़ा सम्मान हम लोग को मिला है। अब सम्मान के साथ साथ चुनौतियाँ भी है, उसमें पूरा करेंगे, और छत्तीसगढ़ को हम कभी नीचे नहीं होने देंगे, पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत व्यस्ततम समय, मुझे पता है आपको दिल्ली जाना है, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी। तो हमारे साथ दीपक मस्के जी थे, और बड़ी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय पटल पर मिली है। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा एक्टिव मोड पर रहती है, हमेशा तैयार होती है, जिम्मेदारी मिली है, फ़ख्र की बात है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी नई रणनीति के साथ वो अपनी इस भूमिका को निभाएंगे, और जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है उसे और सफल और आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। खास मुलाकात में इतना ही, नमस्कार।